देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद मोदी जी आए, वही कुणाल पांडे जो महानगर आईटी सेल का संयोजक है, प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाता है। जेपी नड्डा से जाकर के ये सब इंदौर में मिले हैं। तो पूरी तौर से बचाने का प्रयास किया गया। कमिश्नर ने कहा कि हम घटना की तह तक पहुंच चुके हैं। तह तक नहीं मेरे भाई, वो बल्कि कब्र को खोद चुके थे। खबर बदबू कर रही थी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जान रहे थे, पुलिस का महकमा जान रहा था, लेकिन केवल और केवल 3 राज्यों के चुनाव कहीं न कहीं वो प्रभावित होते, इसलिए उसको रोका गया। आज योगी आदित्यनाथ को तय करना है, क्योंकि सूबे के मालिक आप हैं, और आप अगर कानून को एक निगाह से देखते हैं तो बुलडोजर इनके घर भी चलवाइए, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाएगी। बहुत सारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आईआईटी बीएचयू में जो सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया था, उसमें आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन उसको बचाने की कोशिश लगभग 2 महीने तक हुई। पुलिस ने 2 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी की। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इल्ज़ाम लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण उनको मिला है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाने की नीति की बात करती है, लोगों की एक तरफ मांग उठ रही है कि इनके खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। हालांकि बुलडोजर नीति का हम इसका सहयोग नहीं करते, लेकिन लोग जिस तरह से बातें उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पे पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के माफियाओं को यूपी में बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई माँ बेटी की तरफ नज़र उठाता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो कांग्रेस इसको लेकर बराबर आंदोलन कर रही है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हम बनारस में मौजूद है। बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। आईआईटी बीएचयू में जो दुष्कर्म का मामला हुआ, आरोपी तो पकड़े गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है। आखिर क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार जिस तरह से महिला नारी सशक्तिकरण और तमाम ऐसे नारे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और स्वयं प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें देश दुनिया में करते हैं, लाल किले से करते हैं, और जिसका सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर इकाई का सोशल मीडिया का अध्यक्ष, उसका संयोजक सह संयोजक और पूरे उसी इंटायर कमेटी के लोग, और वो 1 नवंबर को बीएचयू आईआईटी कैंपस के भीतर एक साउथ इंडिया की आईआईटी की छात्रा का गैंगरेप करते हैं, और इस देश का गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो चुकी है कि 12 बजे रात भी अगर महिलाएं गहना पहन के किसी सड़क पर टहलें तो सुरक्षित। ये घटना मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात की तरफ दिखा रही कि यहाँ की कानून व्यवस्था कितनी गिरी हुई है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा नारी उत्पीड़न के केस आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और अमित शाह जी को अगर विश्वास नहीं हो तो बगैर सुरक्षा के सर से लेकर पांव तक गहना पहन के उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पे 12 बजे नहीं, रात 9 बजे टहल दे तो अगले दिन अपनी आप बीती स्वयं बताएंगे। दूसरा, जो लोग पकड़े गए वो 60 दिन बाद क्यों पकड़े गए? क्योंकि 2-3 दिन बाद जब बीएचयू के छात्रों ने वहाँ पे, आपने देखा सिंह द्वार पे, मालवीय गेट पे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रशासन ने उनमें 2 फाड़ करने के लिए फर्जी मुकदमे दाखिल किए। उस समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष एक वाइज शख्स के रूप में उस व्यक्ति ने कहा कि जिस तरह से घटना लिपाप होती है, और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोग शामिल हैं, अजय राय के ऊपर आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस को या उत्तर प्रदेश शासन को माफी मांगने को कौन कहे? बीएचयू के छात्रों के ऊपर से फर्जी मुकदमे, उनसे माफी मांगने को कौन कहे? वहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस नहीं जाती। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक खबर है, आपको बता दूं कि ये 7 तारीख के एक दैनिक, हिंदी दैनिक की खबर है ये। यानी जो पुलिस स्वयं कह रही है, यहाँ का कमिश्नर स्वयं कह रहा है कि 3 तारीख को वीडियो फुटेज मिल गए, और हमने घटना के 5वें दिन यानी 5 तारीख को हमने पीड़िता को बुला करके उससे इन आरोपियों की शिनाख्त कराई। इस शिनाख्त कराने के बाद जो हमने आपको दिखाया, वो धाराएं बढ़ गई, दुष्कर्म की, गैंगरेप की धाराएं बढ़ गई, और बड़े ही चालाकी से शासन प्रशासन ने 6 तारीख को इसका खुलासा नहीं किया। अगर इसका खुलासा कर दिया होता तो आपको अच्छी तरह याद है कि नवंबर 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में था,
17 नवंबर को मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव था, पूरे राज्य का, और छत्तीसगढ़ के बचे हुए विधानसभाओं का था। 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव था। कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को लेकर लाडली योजना, तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर 6 तारीख को ये खुलासा हो जाता कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दक्षिण भारत की बेटी आईआईटी के कैंपस में सुरक्षित नहीं है, वो भी भाजपाई नेताओं पदाधिकारियों के द्वारा गैंगरेप हो रहा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। और आपको बता दूं, इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी चुनाव न जीती, क्योंकि बहन बेटियां अपनी आबरू बचाने के लिए उन राज्यों के भाजपा को वोट देने नहीं जाती। ये इतना बड़ा षड्यंत्र था। और इसमें आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आई हैं, अभी 15 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद मोदी जी आए, वही कुणाल पांडे जो महानगर आईटी सेल का संयोजक है, प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाता है। काशी प्रांत का जो अध्यक्ष है यहाँ पे, समथिंग पटेल नाम है, दिलीप पटेल, उसका पीए था सक्षम पटेल। कैसे तो कह सकते हैं ये। और आज जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके ये पीए था भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा से जाकर के ये सब इंदौर में मिले हैं। तो पूरी तौर से बचाने का प्रयास किया गया। और ये जो महिला है, जो मैं तो सैल्यूट करता हूं उस बेटी को, लगातार वो लड़ती रही। कांग्रेस पार्टी के लोग, बीएचयू के छात्र लगातार संघर्षरत थे। हम लोग इस घटना के बाद, यानी जब सोचिए शिनाख्त हो गई थी, तो उसके बाद भी 10 नवंबर को वाराणसी के कमिश्नर से यहाँ के बीएचयू के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वाराणसी के पूर्व सांसद और बीएचयू के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा, हम स्वयं थे, और उसमें तमाम बीएचयू के छात्र छात्राएं थे। 10 नवंबर को मिलने गए थे, और उस समय कमिश्नर ने कहा कि हम घटना की तह तक पहुंच चुके हैं। तह तक नहीं मेरे भाई, वो बल्कि कब्र को खोद चुके थे। खबर बदबू कर रही थी। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता जान रहे थे, पुलिस का महकमा जान रहा था, लेकिन केवल और केवल 3 राज्यों के चुनाव कहीं न कहीं वो प्रभावित होते, इसलिए उसको रोका गया। और अब सवाल ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है, हमारा सवाल यही हो रहा है कि 60 दिन गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 तारीख से 5 तारीख यानी पीड़िता ने 5 दिन के बाद जब शिनाख्त कर ली, तो उन दिनों इनके मोबाइल से ये चेक कराया जाए कि किन किन नेताओं से बात हुई, सारा क्लू ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप ही मीडिया के लोग हैं। आपने अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम बुलडोजर नीति का समर्थन नहीं करते, लेकिन तमाम ऐसे चैनल हैं जो दिखाते हैं पूरे देश दुनिया को, साहब बुलडोजर सरकार। तो अगर आज उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, और भाजपा की सरकारें जहां हैं, कि थाने में मुकदमा दर्ज होता है लेकिन न्यायालय से न्याय नहीं आता, मीडिया में ट्रायल होता है और उसके बाद बुलडोजर जाता है। तो हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिन 3 दरिंदों ने, उनके पदाधिकारियों ने जो बलात्कार किया है, उनके घर पे बाबा की बुलडोजर कब जाएगी? क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट होगी कि अगर किसी वर्ग विशेष का इसमें कोई व्यक्ति शामिल होता, तो अभी आप मीडिया देखते, पता चलता दुबई से कनेक्शन आ जाता, आईएसआई से कनेक्शन आ जाता और घर गिरा दिया जाता। आज योगी आदित्यनाथ को तय करना है, क्योंकि सूबे के मालिक आप हैं, और आप अगर कानून को एक निगाह से देखते हैं तो बुलडोजर इनके घर भी चलवाइए, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी के साथ तस्वीर है, जेपी नड्डा के साथ तस्वीर है, योगी के साथ तस्वीर, बहुत सारे नेताओं के साथ लोगों की तस्वीर होती है, तो उनसे ना जोड़ा जाए। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने कैमरे ले करके प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम को शूट करते होंगे। क्या प्रधानमंत्री को कभी आप 3 फीट की दूरी से आपने शूट किया? ऐसा मौका आया? हमें तो इजाजत ही नहीं मिलती। इंटरव्यू तो मान लीजिए किसी को नहीं दिए होंगे, आज तक दिया ही नहीं, लिया। जो फोटो है जेपी नड्डा के ड्राइंग रूम में है, प्रधानमंत्री जी 1 to 1 बात कर रहे हैं इसी नमो घाट पे। कुणाल पांडे इसी नमो घाट पे उनको रिसीव कर रहा है, और काशी प्रांत का जो अध्यक्ष है उसका पीएस था सक्षम पटेल, दिलीप पटेल का, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं नाम भूल रहा हूं, समथिंग पटेल, उनका पीएस था कुणाल पांडे। और ये जितनी फोटो है, एक फोटो होती कि कभी भीड़ में आपने खिंचवा ली, जहां पे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 1 to 1 खड़े हैं, तो इसका मतलब रिश्ते क्लोज थे।
और इसमें एक स्थानीय विधायक का नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उस विधायक के ये सब गुर्गे थे। मैं ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आए दिन पुलिस ने बताया कि ऐसी हरकत ये रोज करते थे। एक दिन पकड़े गए, क्योंकि जिस दिन घटना हुई उस दिन बनारस शहर में कोई मेला लगा था। वहां मेले से निकल करके इन सब ने ड्रिंक किया और शहीद उद्यान में गए। शहीद उद्यान में इनकी भाषा में कोई शिकार नहीं मिला, यानी कोई बच्ची नहीं, कोई लेडीज नहीं मिली। तब ये टहलते हुए उस जो है नशे की हालत में बीएचयू कैंपस पहुंचते हैं और गन पॉइंट पे उसके साथी को पहले दिखाया, भाग गया, फिर गन पॉइंट पे उस बालिका के साथ पूरा न्यूड उसका अपने मोबाइल में फोटो ली गई, जो जैसा पुलिस कह रही है। फिर उसके बाद उसका गैंगरेप किया गया, जो पीड़िता का बयान है। अच्छा, आप बनारस में इतने समय से रह रहे हैं, कभी इस तरह की घटना आपने कभी सुनी थी, देखी थी? क्योंकि बीजेपी जो सरकार आई है उसने कहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति सम्मान, तरह तरह की चीजें हैं। बीएचयू में तो मैंने तो अपने जीवन में नहीं ऐसा सुना। देखिए, कभी भी बीएचयू में ऐसी घटना नहीं। जब भी मुझे लगता है कि 2016-17 में घटना हुई थी, आज तक उस घटना का आरोपी नहीं पकड़ा गया। और लगातार एक बीएचयू के कैंपस में ही एक छात्रा के साथ मिसहैपनिंग हुई थी, छेड़छाड़ हुई थी, जैसा उसका बयान था। उसके बाद 3 दिन तक छात्राएं जो है सिंह द्वार पे धरना देती रहीं। और अच्छी तरह याद होगा कि उस समय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री ने अपना रास्ता बदला और जैसे बनारस छोड़े रात को लाइट काट करके लाठीचार्ज करके उनको मारा पीटा गया। ये बनारस में हुआ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि घटनाएं होती थी, लेकिन सरकारें कभी भी बचाव नहीं करती थी। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि ये सरकार जब बिल्किस बानो के गुजरात का संस्कार किया, यही जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, यहां दिखा भी रहे हैं कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से आते हैं, सजा याफ्ता आते, उनको माला पहना के जो है सम्मान किया जाता है। आपने देखा कठुआ में, जहां पीडीपी के साथ इनकी सरकार थी 3.5 साल की, एक बालिका के साथ जो रेप किया गया था, इनके 2 मंत्री जाकर के कोर्ट पे जाकर के वहां उसके साथ जो बलात्कारी साथ खड़े थे। आपने देखा कि पूर्व गृह राज्य मंत्री और जौनपुर के पूर्व सांसद चिन्मयानंद का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, और पहली बार आपने देखा कि पीड़िता जेल चली गई, पूरा नग्न वीडियो चिन्मयानंद का देखा। ये उसी तरह से है जैसे एकलव्य से अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य ने उससे अपनी गुरुदक्षिणा ली थी, उसी तरह से आदित्यनाथ योगी ने चिन्मयानंद को बचा करके पीड़िता को जेल भेज करके गुरुदक्षिणा देने का काम किया। बृजभूषण शरण सिंह का मामला, पहलवान बेटियों ने क्या क्या नहीं किया। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी चाय पिलाते कहते हैं, विनेश तुम मेरी बेटी हो, क्या हो, और उसके बाद वो बेटी रोते रोते पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार तक सड़कों पे फेंक दिया गया। बृजभूषण शरण सिंह आज तक सलाखों के पीछे नहीं है। यहीं पे रामदुलार गौड़ है जो 2013 में पास्को के तहत सोनभद्र का विधायक है भाजपा का, और उसको लगातार विधायक तब तक बना रहा है जब ये भी 20 दिन पहले उसको 25 साल की या 30 साल की सजा नहीं होगी। तो ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के संग रहते हैं। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में लगातार गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अभी 3 दिन पहले 4 हत्याएं हुई हैं। 4 से 5 शहरों में वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, आज तक प्रधानमंत्री हमारा नहीं जाता। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? तो कहीं ना कहीं चूंकि जो इनका चरित्र, और एक और खुलासा कर दूं, 2007 में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास पे होली के दिन छुट्टी के समय एक महिला को पिछले द्वार से लाया जाता जबरदस्ती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे कपिल मिश्रा, विधानसभा में उनका 35 से 40 मिनट का ऑडियो चल रहा है, और वो उस ऑडियो में दावा कर रहे हैं कि जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं वो साहब साहब करके संबोधन कर रहे हैं, वो मोदी जी के लिए कर रहे हैं। और जिस लड़की को, वो एक पुलिस के अधिकारी को अमित शाह जो कपिल मिश्रा आदेशित कर रहे हैं, और वो लड़की मुख्यमंत्री आवास में लाई गई, आज तक उस लड़की का पता नहीं है। ये कपिल मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक हैं। उनसे पूछा जाए कि कैसे बताया था आपने, पूरा वो ऑडियो सुनाया था। तो कहीं ना कहीं जो घिनौनी चरित्र की जो सत्ता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चरित्र को हनन करने का काम नहीं किया, बल्कि मैं तो कहूंगा कपिल मिश्रा ने सच्चाई लाई, और अगर गलत है तो उसको बता दें कि साहब चरित्र हनन किया गया। और जैसी छवि के लोग होते हैं वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप अयोग्य होंगे तो कभी योग्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आप योग्य होंगे तो अयोग्यों को अपने सामने भी बैठने की उनकी इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा,
जनता इन सब सारी चीज़ें देख रही जो आप गिना रहे हैं, तरह तरह की जो घटनाएं हुई, उनके सांसद विधायक इसमें संलिप्त पाए गए, तो क्या 24 के इलेक्शन में जनता इन सब चीज़ों को देखकर वोट करेगी? बिल्कुल है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप लोग इसको एक नैरेटिव बना के बात करते हैं। देखिए, सीटों को लेकर के अगर वोट परसेंटेज पे सरकारें देखी जाए तो कांग्रेस की सरकार बन रही है भाई। 11.5 लाख वोट ज्यादा मिला है हमें। अगर मान लीजिए ठीक, हम 3 राज्यों में आशातीत हमारी सरकार नहीं बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, चलिए मान लिया, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ 20-25 लाख वोट कम पाते या 11 लाख वोट इनसे कम पाते, तो इसका मतलब है कि जो वोट हमें मिला है वो जनादेश ये दे रहा है कि हमारी सीटों के प्रति तैयारियां कहीं कमी रह गई हैं, हमें उसको मुकम्मल मजबूत करना है। और अगर इन 11 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं तो जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ पे 82 सीट आती है लोकसभा की। उन 82 सीटों में 2019 के चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी 64 जगह उसके सांसद हैं। और अगर ये 11 लाख वोट काउंट कर दिया जाए तो 64 से घट करके वो 42 सीट पे आ जाएंगी और 22 सीट कांग्रेस पार्टी ले जाए, क्योंकि इन सारे राज्यों में बाइपोलर इलेक्शन था जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जनता का विश्वास बढ़ा है। इंडिया गठबंधन की जो लगातार बैठकें, अंतिम दौर में सीटों को फाइनल होना है और सब ये मान चुके हैं आज, इसलिए कि आज देश का मुद्दा क्या है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 2-2 महीने तक भाजपाई गैंग रेपिस्टों को बचाया जा रहा है। किसी चैनल पे आप डिबेट देख रहे हैं? अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है इनकी सरकारें चलाना मुश्किल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट तो देना छोड़ दीजिए, इनके पार्टी के भीतर कोई ईमानदार, कोई इज्जतदार, कोई महिला पदाधिकारी होगी तो भाजपा छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसके घर के लोग भी कहेंगे तुम इस भाजपा में मत रहो, क्योंकि खतरा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी गिरफ्तारी होती है तो 2 महीने के बाद। तो विपक्ष के लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि जो जेल हो गई है, अब देखना यह है कि कितनी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलती है। आप देखते रहिए आदेश दर्पण और खुशखबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।